मेरा एग्जाम ही नहीं कंप्लीट हो पाता। आई एम अनेबल टू कंप्लीट माई क्वेश्चन पेपर इन 3 आवर्स ऑफ टाइम। सी एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं, इसीलिए मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। If you are facing this problem or if you are facing this challenge, do not worry. Watch this video till the very end to know how you can improve your writing speed so that you can attempt 100 marks of question paper in the CA examination. Hi everyone, my name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launchpad their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. In this video, I'll be sharing few tips on how you can increase your writing speed in CA examination. But सबसे पहले समझते हैं कि हमें राइटिंग स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत क्या है। अगर हमें राइटिंग स्पीड इंक्रीज करनी है तो क्यों करनी है? बिकॉज अगर आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो एंड उसमें से आपके 40 मार्क्स चाहिए आपको, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज 20 मार्क्स का आपने सीधा अटेम्प्ट करा ही नहीं है, तो 20 मार्क्स तो आपको वैसे ही कट गए, आप भूल जाओ आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी वहीं बढ़ जाती है बिकॉज 20 में से कम 5 या 6 मार्क्स तो मिलेंगे आपको, जीरो से तो नहीं मिलेगा, जीरो से तो बेटर ही है ना 5 या 6 मार्क्स, और वही 5 या 6 मार्क्स आपको पास करा सकते हैं, आपका एग्रीगेट बना सकते हैं। So it is really important to complete all the questions and attempt 100 marks of question paper so that आपके पास होने के chances बढ़ जाएं। But students को mostly ये problem आती है कि they are unable to complete 100% of question paper or unable to attempt that question paper. Why? Because writing speed उतनी होती नहीं है। So how you can increase your writing speed? Number 1, practice. प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको रोज एक लिख के देखना है सो दैट आपकी स्पीड मेंटेन रहे। आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सो दैट आपको पता रहे कि मुझे ये एग्जाम हॉल में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है और उसमें आपका सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। आपकी डेली प्रैक्टिस आपको एग्जाम हॉल में जाके बहुत हेल्प करने वाली है बिकॉज आपका वो सोचने का टाइम कम हो रहा है, एंड अगर आपका सोचने का टाइम कम हो रहा है ना तो आपको जो एग्जाम अटेम्प्ट करने का टाइम वो ज्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप ज्यादा क्वेश्चन पेपर में ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे एंड दिस विल हेल्प योर चांसेस टू फॉर गेटिंग पास और गेटिंग रैंक और वट एवर थिंग यू वॉन्ट इन योर एग्जामिनेशन, राइट। नंबर 2 इज मॉक टेस्ट पेपर देने। हमें मॉक टेस्ट पेपर देने हैं 3 आवर्स वाले मॉक टेस्ट पेपर एंड यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ। इफ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको एग्जाम से पहले देने चाहिए सो दैट आपकी स्पीड और पेस मेंटेन रहे और आपको एग्जाम में जाके ना वो टेंशन होती है ना वो ना रहे, ताकि आपको एग्जाम में जाकर हॉल में जाकर अच्छे से बिना किसी प्रेशर के बिना किसी स्ट्रेस के अटेम्प्ट कर पाओ 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। एंड इफ यू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, हमें पता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो जाने वाली है आंसर पास हो जाने में, या फिर हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो जाएगी हमें एग्रीगेट अच्छा लाने में सी एग्जाम्स में। और सी एग्जाम में आपको पता है कि 1 या 2 मार्क्स इतना हेल्प कर जाते हैं हमारे पास होने के लिए, सो वी कैन नॉट टेक एनी चांस ऑन इवन 1 मार्क बिकॉज मैंने देखा है स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 39, 40 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स कम रह गया एंड दे कुडंट क्लियर सी एग्जामिनेशन। स्पेशली इन सीए फाइनल हमारे साथ ये होता है कि 1 मार्क से या तो एग्जेम्पशन रह जाती है या 1 मार्क से वो एग्रीगेट नहीं बन पाता है और 1 मार्क से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में रह जाता है, एग्रीगेट भी बन जाता है, सब हो जाता है। तो हमें ये 1 मार्क्स का भी रिस्क नहीं लेना है इफ वी वांट टू पास इन दिस अटेम्प्ट, राइट। नंबर 3 इज व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू कंप्लीट 3 आवर्स वाला क्वेश्चन पेपर इन 2.5 आवर्स। यस, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। अगर हम 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे तो हमारा एग्जाम हॉल में 3 आवर्स में ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा बिकॉज हमने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि वो क्वेश्चन पेपर 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने वाले के लिए, तो हमारा एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिकली 3 आवर्स में क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट बफर टाइम फॉर आवर रिविजन ऑल्सो इन द एग्जामिनेशन, कि चेक कर लिया हमारा ये क्वेश्चन तो कुछ रह नहीं गया, इसमें कुछ स्टेप तो नहीं रह गया। ऑल्सो नंबर 1 टिप विच आई मेंशन्ड इज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेप वाइज आंसर लिखना है जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज अगर आप वैसे अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको एग्जाम हॉल में क्या होगा कि चलो ये तो मैंने करा हुआ है, ऐसे ही करता हूँ, मेरा रोज का है मेरा,
बेसिकली आपके पास ये थॉट आना चाहिए आपके मन में जब आप आंसर लिख रहे हो, ये तो मेरा रोज का है तो 2 मिनट में हो जाएगा। वन बोनस टिप विच आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू इज कि आप ना टाइम डिवाइड कर लो पर क्वेश्चन बेसिस। मतलब आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपना 3 आवर्स का टाइम 3 आवर्स से थोड़ा कम कर लो, बिकॉज अगर एमसीक्यूज होंगे तो आपको वो भी उसमें भी टाइम डिवाइड करना है। अगर आपकी क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, वन इज theoretical part, that is subjective part, and other is MCQ. Divide the time accordingly for MCQ as well as theoretical question. And if it is a complete theoretical paper, तो question के basis पे अपना time divide कर लो। लास्ट के 20 to 30 मिनट्स आप बफर छोड़ देना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन बढ़ाओ तो वो उसमें दे देंगे, तो 30 मिनट्स माइनस करके जो जो टाइम बचा आप सब क्वेश्चन में डिवाइड कर लो। एंड घड़ी में 1 मिनट भी ऊपर होगी ना, लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को हम बाद में रिविजिट कर लेंगे जब हम जो हमारा 30 मिनट्स का बफर टाइम पीरियड होगा, उस टाइम में हम उस क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे। बट हम उस क्वेश्चन के लिए पीछे ही नहीं पड़े रहेंगे कि हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा उसी एक क्वेश्चन में वेस्ट हो गया और पता चले बाद में वो क्वेश्चन ही गलत हो गया और जो मार्क्स मिलने थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो यू कांट टेक एनी रिस्क इन दिस, ओके। सो यू हैव टू अटेम्प्ट 100% ऑफ पेपर। एंड अगर एक भी मिनट फालतू लग रहा है किसी क्वेश्चन में, लीव दैट क्वेश्चन, जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and come at the later stage to that question whenever you have extra time at the end of the examination. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If you have any question, you can type that down in the comment section below, or you can reach out to me through LinkedIn or Instagram, and you can join my Telegram group as well, where I share daily hacks for success. Thank you. Also, if you haven't subscribed my YouTube channel yet, please subscribe it right now and hit the bell icon in order to get notification for all the upcoming videos.